Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the another chapter of science, that is water and its importance. As we know that after air, water is the second essential need of every living organism for their survival. यानी कि हवा के बाद पानी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. Moreover, human beings use water for many purposes in their daily life, such as cooking, bathing, drinking, washing, etc. हमारे अर्थ पर 75% जो है वाटर प्रेजेंट है. वाटर जो होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर भी होता है. बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उसमें सर्वाइव करते हैं. वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन नंबर ऑफ अदर नेचुरल प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के का इसेंशियल पार्ट तो है ही, बट बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस में भी वाटर हेल्प करता है, जैसे कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ट्रांसफ़र ऑफ मिनरल सॉल्ट्स टू द सॉइल, द मेंटेनेंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा. इज़ वाटर इसेंशियल फॉर आवर लाइफ? क्या वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है? अगर आपको एक दिन के लिए पानी पीने से मना कर दिया जाए तो आप दिन के अंत तक कैसा फील करेंगे? हमें कमज़ोरी हो जाएगी, हमारे लिप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे, हेडेक होने लगेगा. ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज व्हेन यू डोंट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम द फंक्शनिंग ऑफ एंटायर बॉडी गेट अफेक्टेड. यानी कि ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम बहुत टाइम तक पानी नहीं पीते हैं तो हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं. फंक्शन ऑफ वाटर इनसाइड ह्यूमन बॉडी, यानी कि वाटर का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. क्यों हम अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे बॉडी को इतना इफेक्ट करता है वाटर. फर्स्ट इज़ द एक्ट एज अ मीडियम फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन taking place of inside our body. Storage of water reduce the rate of these reaction. यानी कि जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनके लिए वाटर एक्ट एज अ मीडियम, यानी एक मीडियम का काम करता है. सेकेंड पॉइंट इज़ एक्ट एज अ मीडियम दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस. यानी कि वाटर जो होता है वो बहुत सारे सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, एंजाइम, गैसेज, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा. ये बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने का भी इसका वर्क होता है वाटर का. थर्ड इज़ द एक्ट एज अ मीन्स टू कूल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर. यानी कि हमें हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी वाटर जो होता है हेल्प करता है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वेरियस यूजेज ऑफ वाटर. वाटर इज़ यूज्ड बाय अस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेज. हम सिर्फ ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग का यूज़ हम अपने बहुत सारे पर्पसेस, बहुत सारे कामों को करने के लिए करते हैं. जैसे कि पहला हाउस होल्ड एक्टिविटी, यानी कि घर के कामों को करने के लिए. फर्स्टली हम उसे पीने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए, बाथिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, क्लीनिंग फ्लोर्स एक्सेट्रा. दीज आर द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ डन बाई वाटर. नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. नो इंडस्ट्री कैन रन विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर. यानी कि कोई भी इंडस्ट्री बिना पानी के यूज़ के नहीं चल सकती है. एक्ट एज अ सॉल्वेंट. वाटर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर मिक्स कर लेता है. तो इसीलिए इसको एक्ट सॉल्वेंट के तरह यूज़ भी किया जाता है. वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू कूल टेम्परेचर. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर हाइड्रोलिक मशीन्स. These are the industrial activities done by water. Next is the agriculture uses. Water is used by plant to bring about the process of photosynthesis. यानी कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उन्हें वाटर की नीड होती है. A large amount of water is lost by the plant during transpiration. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आप सभी जानते होंगे. ट्रांसपिरेशन जब प्लांट के और ट्रीज़ के थ्रू वाटर का लॉस होता है, वाटर इवापोरेट होकर बाहर निकलता है प्लांट और ट्रीज़ के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज टू इरीगेट द फील्ड. बड़े बड़े फील्ड को इरीगेशन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ द जनरल यूजेज. बिसाइड द मेन यूजेज इट इज़ ऑल्सो यूज इन रिक्रिएशनल सेंटर लाइक वाटर पार्क. यानी कि जो मेन यूजेस हैं उनको अगर हम साइड में रख दें तो बहुत वाटर का यूज़ बहुत सारे नॉर्मल यूजेस में भी किया जाता है, जैसे कि वाटर पार्क में, स्विमिंग पूल के लिए, इन लेबोरेटरीज एक्सेट्रा. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ द इंटरचेंजेबल नेचर ऑफ वाटर. एज वी नो दैट मैटर हैज़ 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
और वाटर जो होता है हमारे अर्थ पर तीनों फॉर्म में पाया जाता है, आइस एज अ सॉलिड, वाटर एज अ लिक्विड एंड वाटर वेपर एज अ गैस। यानी कि वाटर के तीनों स्टेट जो होते हैं वो हमारे अर्थ पे पाया जाता है। Our next topic is the water cycle. Before studying about water cycle, we should know about two terms, that is evaporation and condensation. The process of conversion of water from a liquid state to the gaseous state by absorbing heat from the surrounding is known as evaporation. यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है बाय अब्जॉर्बिंग द हीट, यानी हीट को ऑब्जॉर्व करके। जैसे कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स होते हैं, उन पे सनलाइट पड़ता है तो जो सन की हीट की वजह से वाटर जो होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज द कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर अकर व्हेन देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर। यानी कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है जस्ट अपोजिट होता है इवापोरेशन के। इस प्रोसेस में वाटर जो होता है, वाटर वेपर होता है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। Let us know about the water cycle. Water cycle or circulation of water in nature is the outcome of evaporation and condensation. Water vapors are continuously added to the atmosphere by water of rivers, lakes, ponds, etc. evaporate by the heat of sun. यानी कि सन की हीट से जो वाटर होता है इवापोरेट होता है, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और वाटर वेपर जो होता है वो हल्का हो जाता है, गैसियस फॉर्म में होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में जाता है और वहाँ कंडेंस होता है, यानी कि आपस में कलेक्ट होते हैं। और वहाँ टेम्परेचर जब कम होता है तो वही वाटर वेपर जो होते हैं वापस से कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और हमारे अर्थ पर गिरते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। यानी कि इवापोरेशन, वाटर जो होता है इवापोरेट होकर क्लाउड फॉर्म करता है और क्लाउड कंडेंसेशन प्रोसेस होकर वापस से क्लाउड जो होते हैं वो वापस से रेन ड्रॉप के फॉर्म में हमारे अर्थ पर नीचे आते हैं। उन्हीं रेन ड्रॉप को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ये वाटर रिवर और लेक से होता हुआ, ग्राउंड से होता हुआ समुद्र में जाकर पहुंचता है, समुद्र में जाकर मिल जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारे अर्थ पर होती रहती है, जिससे ये वाटर साइकिल चलता रहता है। So this is the first part of the chapter water and its importance. In our next part we will study about natural sources of water and conservation of water. Thank you.